जो बच्चे जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको सही सही गाइडलाइंस नहीं पता, उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वो आपके पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आपके पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, शायद आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, चाहे उसकी मम्मी, चाहे भाई, चाहे बहन, कोई भी देख रहा हो, आपके बच्चे का सवाल है। आपके बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। तो आज मैं 2024 का सिलेबस लेके आया हूँ। 2024 में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, उनके अलावा किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। आप बाहर से पढ़ाई कर रहे हो या कोई और टीचर कहीं से भी पढ़ा रहा है तो वो आपको गलत पढ़ा रहा है। मैं आपको 2024 में आप पेपर दोगे वो चैप्टर लेके आया हूं, उन्हीं को पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी है मेरी, गारंटी। ठीक है, गारंटी मैं ले रहा हूं, गारंटी। अगर जो मैंने चैप्टर बताए वो आपने कंप्लीट कर लिए तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा जवाहर नवोदय 2024 की किस तरीके से हमारे को तैयारी करनी चाहिए और हमें पूरा सिलेबस कैसे पता करें। देखो, सबसे पहले देखेंगे जवाहर विद्यालय योजना। जवाहर विद्यालय योजना क्या चीज है, इसके बारे में देखेंगे। आवेदन की विधि, आवेदन की विधि। जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों में प्राथमिक प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी देखो एनसीईआरटी के कच्चे सलाहकारों के कार्यालय, नवोदय विद्यालय समिति और उसके क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिले के नवोदय विद्यालयों में प्रधानाचार्य से संपर्क करें। यानी कि आप देखो आगरा से हो, ठीक है, आप आगरा से हो, अलीगढ़ से हो, कहीं से हो, जिस जिले से हो आप उसी जिले में एग्जाम दे सकते हो। तो ये हुआ आवेदन की विधि। आवेदन की विधि क्या है, आप राजस्थान से हो, मेरठ से हो, कहीं से भी हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वहीं पे आप एग्जाम दोगे। ठीक है, और वो कहाँ पे है, देखो एनसीईआरटी के समकक्ष सलाहकारों के कार्यालय में आप जाके जानकारी ले सकते हो पूरी। ठीक है, तो ये तो हुई फर्स्ट बात। देखो पूरी डिटेल्स में एकदम बारीकी जानकारी निकालूंगा, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, आपको वीडियो पूरी देखना है लास्ट तक। और ये 5 मिनट की वीडियो आपका भविष्य सुधार सकती है, आपके बच्चे का भविष्य सुधार सकती है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक है आवेदन पत्र का विवरण। आवेदन जो पत्र है उसका विवरण, यानी कि ये हम पत्र कहाँ से मिलते हैं। तो देखो, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा हमें लिया जा सकता है ये नवोदय का फॉर्म, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ले सकते हैं, या जिले के किसी भी कक्षा 5 की जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे अध्यापकों से किसी से भी जाके बोल सकते हो कि हमें नवोदय के 5 की क्लास का हमें फॉर्म चाहिए, तो वो नवोदय के 5 की क्लास का आपको फॉर्म दे देगा। ठीक है, या नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य से आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये आपके पास 4 चीजें हैं, 4 जगह, इन 4 जगहों से आप नवोदय का फॉर्म ले सकते हो जाके, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो पूरा मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पे नहीं है, अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। देखो अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, मान लो आपको फॉर्म नहीं मिला, तो आप एक सादा कागज लेना, सादा कागज पे सेम टू सेम वही प्रिंट करवा लेना और उसको आराम से भेज देना। ठीक है, यह आवेदन पत्र विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों में छापा जाएगा। अब देखो विभिन्न भाषाओं के, मान लो कोई उड़ीसा से है तो उड़िया भाषा में छपेगा, कोई कन्नड़ से है तो कन्नाडा भाषा में छपेगा। ठीक है, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई कहीं पे, तो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही पेपर छप सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पैसे जाते हैं वो उन्हीं की भाषा में आते हैं। उसके बाद देखेंगे आवेदन पत्र जमा करना। अब आवेदन पत्र जमा कहाँ करें, तो जहां बालक के कक्षा 5 में अध्ययन किया हो उसी विद्यालय के मुख्याध्यापक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। मान लो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, सरकारी स्कूल का जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, उसी से हमको फॉर्म भरना है, उसी पे हमें जमा करना है। तो वो क्या करता है कि जो आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेज देता है, तो जिससे आपका फॉर्म नवोदय में पहुंच जाते हैं, वहां से आपका प्रवेश पत्र लौटता है। उसके बाद देखेंगे प्रवेश पत्र की जारी करना, प्रवेश पत्र जारी करना। अब प्रवेश पत्र जारी कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। देखो प्रवेश पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। कौन के द्वारा, कौन के द्वारा, देखो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी प्रधानाचार्य जवाहर विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। यानी कि मान लो आपका पेपर है 20 तारीख का और आपको जो एडमिट कार्ड है आपको 20 तारीख तक नहीं आया, तो आप उसके जो कार्यालय है,
कहाँ का देखो यहाँ पे दिया है, देखो पर अभ्यर्थी प्रधानाचार्य जवाहर विद्यालय खंड की शिक्षा, यानी कि जिस आपने जिस जवाहर नवोदय से फॉर्म भरा है उसी में आपको जाना पड़ेगा और वहां से क्या करना पड़ेगा, प्रधानाचार्य से कांटेक्ट करके आपको प्रवेश पत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई समस्या आए तो आप यहाँ से ये सॉल्यूशन देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे परीक्षा के बारे में जानकारी है। अब देखो परीक्षा के बारे में जानकारी क्या करेंगे, देखो चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न कौन से होते हैं, देखो मानसिक योग्यता परीक्षण, और उसके बाद आता है अंकगणित परीक्षा, और उसके बाद आता है भाषा परीक्षा। यह परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित है। कितनी भाषाओं में, 20 भाषाओं में मुद्रित है। ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो और शायद आपकी ही भाषा में हो, जो आप वीडियो देख रहे हो आपकी ही भाषा में हो। ठीक है, तो 20 भाषा में यह परीक्षा होती है। उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी को उसी भाषा की पुस्तिका दी जाएगी जो आप जानते हो, जैसे कि आप कन्नड़ जानते हो, उड़िया जानते हो। ठीक है, जहाँ की आप भाषा जानते हो आपको वही जो वो पुस्तिका है, देखो ये पुस्तिका है वही दी जाएगी। ठीक है, आवेदन पत्र में लिखा गया है कि चयन परीक्षा मिलाकर 80 प्रश्न है। टोटल जो आपके पास प्रश्न है कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, और वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। वीडियो को लास्ट में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं है, और यही चैप्टर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखेंगे परीक्षा की संरचना। अब परीक्षा की संरचना किस तरीके से आपका एग्जाम में पेपर में आता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देंगे। देखो चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं, जिनमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षा समिति हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे है। कितने, 2 घंटे। अब मैं आपको बताऊं, देखो सबसे जो पहला होगा, पहला क्या है, मानसिक योग्यता, जिसे आप कुछ बच्चे आकृति भी बोलते हैं, क्या आकृति भी बोलते हैं, कुछ बच्चे रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको मेंटल एबिलिटी ये भी बोलते हैं। तो ये मानसिक योग्यता ही को बोलते हैं इन 3 नामों से। देखो आकृति, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, तो इन 3 नामों से किसको बोलते हैं, मानसिक योग्यता को ही बोलते हैं। ये 40 नंबर की आती है, सबसे बड़ा रोल निभाती है। अगर किसी बच्चे ने ये पूरी कर दी तो ये 20 और ये 20 रह जाएंगे। ठीक है, स्कीम में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं और 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, 40 प्रश्नों के लिए 60 मिनट होती हैं। उसके बाद देखो अंक गणित की बात करेंगे। अंक गणित क्या है, अंक गणित के 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि जो आपके में गणित आता है वो 20 प्रश्न आते हैं, उसके लिए 30 मिनट होती हैं। 30 मिनट में 20 प्रश्न आपको खत्म करने हैं। तो आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, वो आपको एक ही चैनल पे मिलती है, नवोदय ट्रिक पे, नवोदय ट्रिक पे। बस यहीं पे मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, मात्र 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, और पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके देख लो, आपको भरोसा नहीं तो पहले विजिट कर लो, उसके बाद आना पड़ेगा यहीं पे। ठीक है, उसके बाद देखो भाषा परीक्षा कितनी भाषा में होती है, 20 भाषा में होती है, और इसके जो प्रश्न आते हैं वो 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं, 20 आते हैं। इसके लिए भी 30 मिनट होती हैं। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न होते हैं वो 80 प्रश्न होते हैं, टोटल 80 प्रश्न आते हैं, और 2 घंटा समय होता है पूरे पेपर का। ठीक है, 3 परीक्षाएं होती हैं, उसमें 3 ही पार्ट होते हैं। एक पेपर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, आपको अलग अलग नहीं देना। देखो मानसिक योग्यता फर्स्ट, अंकगणित और भाषा, ये 3 आते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद देखो पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद देखेंगे परीक्षा का स्वरूप किस तरीके का होता है। तो मैं आपको बताऊं, पहले हम भाग फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, भाग फर्स्ट क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण। इस परीक्षा का प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यता को मापना है। यानी कि जो मानसिक योग्यता आपसे पूछी जाती है वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है। वो ये चेक करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है, आपका दिमाग पावरफुल है, या आप थोड़ा मेंटलिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो, या आप थोड़े से मैडनेस तो नहीं हो। तो इस तरीके से वो आपके दिमाग को चेक करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है। तो ये प्रश्न उस तरीके के पूछे जाते हैं, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल से आप कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे यह पूर्णतः शाब्दिक परीक्षा होती है। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती, आपको चित्र दिए जाएंगे, उसी के चित्र के माध्यम से आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इसमें देखो 10 भाग होते हैं। टोटल कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं, और 10 भाग में प्रत्येक भाग में से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। ठीक है, देखो मेंटल एबिलिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी, 10 भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं, और एक भाग से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, बस यही बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भाग सेकंड में क्या है, अंक गणित। अब अंक गणित में देखो इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों के अंक गणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न लिखित हैं,
लिखते हैं, ठीक है। 15 विषयों आधारों पर आधारित होंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं 20 प्रश्न लिखित तो हैं, लेकिन इनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन किया जा सकता है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी सारी की सारी ट्रिक। आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखो, महत्वपूर्ण सूत्रमाला, इससे आपका ये चैप्टर है इंपोर्टेंट है, मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो संख्या और संख्या पद्धति, इससे पूछे जाते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव भिन्न, एक एक नियम, लघुत्तम समाप, महत्व समाप, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय, क्षेत्रफल, श्रृंखला, देखो संख्या श्रृंखला, घड़ी, समय और घड़ी, और ग्राफ, ये 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर तो इंपोर्टेंट है ही है, ठीक है। 15 चैप्टर क्या है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा देखो तीसरे पार्ट की हम बात करेंगे। देखो हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, तीसरे पार्ट की बात करेंगे। देखो अनुभाग तीसरा है, इसमें क्या है कि इस परीक्षा का प्रयोजन अभ्यर्थी को पठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है, और 20 अंकों वाले इस परीक्षण में 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। 4 गद्यांश दिए जाते हैं इसमें, कितने, 4 गद्यांश दिए जाएंगे आपको, 4 गद्यांश होंगे, और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल 20 इसमें हो जाते हैं, 20 मैथ में हो जाते हैं, और 40 उसमें हो जाते हैं, किसमें, रीजनिंग में या फिर आपकी आकृति में। अब देखो आपको देखो चैप्टर मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ के 2024 में जो चैप्टर आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं, मैथ के इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो सबसे पहले आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपका इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा देखो ये गणितीय आधारभूत संक्रियाएं पढ़ना है, गणितीय आधारभूत संक्रियाएं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखो ये पढ़ना है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, क्या, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद लघुत्तम समाप, महत्तम समाप पढ़ना है। उसके अलावा औसत भी है, औसत से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सरलीकरण से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे, देखो ये 7वां देखेंगे, 7 में क्या है, 7 में देखो, 7 में प्रतिशत से लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो 8वां है लाभ और हानि, लाभ और हानि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखो 9वां देखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक नियम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये सिलेबस लिखना है, आपको यही चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नोटबुक निकालो और पेन ले लो, पेन से लिखो, इन सारे चैप्टरों को लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो कार्य और समय, कार्य और समय की मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, पूरी की पूरी ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो चाल, समय एवं दूरी, यहाँ से भी देखो क्षेत्रमिति से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बीजगणित से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मापन के प्रयोग से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक लास्ट चैप्टर बचता है मैथ में, क्या, आंकड़ों का प्रबंधन, तो यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या क्या इंपोर्टेंट है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं, अपठित गद्यांश आता है, लेकिन गद्यांश वो अकेला नहीं आता, आपको दिख भी रहा होगा अकेला। देखो 4 गद्यांश आते हैं, 4 क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। लेकिन 4 गद्यांश में क्या होता है पता है आपको, 4 गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक गद्यांश से क्या होता है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें प्रश्न कौन कौन से होते हैं ये तो देख लो। देखो नंबर फर्स्ट, देखो सेकंड नंबर, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके इसी में दे देगा, गद्यांश में ही इंक्लूड होगा, अंदर ही अंदर, आप पहचान नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। उसके बाद देखो लिंग, वचन, कारक एवं काल, ये भी क्वेश्चन आपको दे देगा। उसके बाद संधि भी दे देगा, ठीक है, समास भी दे देगा, समास काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखो शब्द विचार भी दे देगा, तो शब्द विचार से भी आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो पर्यायवाची, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यायवाची, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन आपके में। विपरीतार्थक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल। मुहावरे लोग होती है, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, हर साल लगातार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी में इतनी सारी चीजें पढ़नी है। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वाक्य अशुद्धियां, ये सब हिंदी में पूछे जाते हैं, यानी कि 12 टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल 12 चीजें हैं, ये आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बहुत नॉर्मल सा आपको बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सीधी सी बात ये है कि आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 80 सीटें हैं, हमारी लड़ाई 80 सीटों के लिए है, ठीक है, हमारी लड़ाई कहाँ है, 80 सीटों के लिए है। उसके अलावा अगला देखते हैं, ये है हमारी मेंटल एबिलिटी, यानी कि आकृति, जिसको आप आकृति बोलते हो, कुछ बच्चे इसको रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। तो ये आपकी जो आकृति, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसी को बोलते हैं। तो इसमें देखो आपको समानता जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल,
देखो आपके गिने चुने चैप्टर है, इन्हीं क्वेश्चनों में मतलब इन्हीं चैप्टरों में से एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो रेखांकित गणितीय चित्र, देखो पूरक, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो आकृति, ये आपको पढ़ने हैं सारे के सारे चैप्टर, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, ठीक है। भिन्न आकृति छांटना, आकृति मिलाना, ये सब आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आकृति पूरक, ठीक है। उसके बाद देखो दर्पण, मिरर वाला देखो काफी महत्वपूर्ण है। पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना खोलना, जो आप काट देते हो जैसे ऐसे होती है, यहाँ पे काट दिया तो कैसे होगी, इसको इधर से फोल्ड करके ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे करके यहाँ पे काट दिया तो ये ऐसे खुलेगी, तो फिर ऐसे करके एक इधर हो जाएगी एक इधर हो जाएगी, तो ऐसे करके सन्निहित आकृतियां जाएगी, उसके अंदर ही निहित होती है। उसके बाद आता है स्पेस विजुअलाइजेशंस, तो आकृति निर्माण, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, 2 स्टेप बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक निकालनी है। नोटबुक में एक तरफ लिखना है आकृति, ठीक है। आकृति आपका सिलेक्शन की रणनीति बना रहा हूं 2024 में। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, बस ये देख लो, सो ये आप समझ जाओगे कि हाँ, और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर ये चीज समझ गए तो देखो एक तरफ आपको आकृति लिखना है। आकृति के जितने भी चैप्टर हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये जो आकृति वाला जो है, इसको दीवार पे चिपकाना है जहां आप सोते हो, ठीक है। ये वाली लिस्ट आपको दीवार पर चिपकानी है। और ऐसे ही यहाँ पे लिखना है आपको हिंदी, ठीक है। और हिंदी के भी जितने चैप्टर मैंने बताए यहाँ पे लिखने हैं, जितने भी चैप्टर बताए वो मैंने लिखने हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद लिखना है मैथ। मैथ के मैंने जितने चैप्टर बताए हैं वो आपको ऐसे ऐसे लिखने हैं, जैसे कि ये चैप्टर लिख दिया, ये चैप्टर लिख दिया, ये चैप्टर लिख दिया। अब आपको तीनों को अलग अलग दीवार पर चिपकाना है। क्या करना है, तीनों को अलग अलग दीवार पर चिपकाना है। जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करोगे तो एक पर टिक लगा दोगे, आज ये खत्म करना है तो करना है। तो डेली देखो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ, डेली करना क्या है, डेली आपको 2-2 चैप्टर खत्म करने हैं। 2 रीजनिंग के यानी आकृति के, 2 हिंदी के, ठीक है। और 2 किसके, 2 मैथ के, यानी कि 2-2 आज खत्म करोगे तो मात्र 30 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 दिन में, 1 महीने की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 1 महीने में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 2 चैप्टर इसके लगाओ, 2 चैप्टर इसके लगाओ, 2 चैप्टर इसके लगाओ। और जब आप चैप्टर खत्म करोगे ना, मान लो आपने पहला चैप्टर खत्म किया तो उस पर टिक लगा दो। किस पे, जो आपने दीवार पे लिस्ट लगाई है। मान लो आपने खत्म किया लाभ एंड हानि, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि पर टिक लगा दो कि ये खत्म, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्रतिशत खत्म किया तो उस पर टिक लगा दो, प्रतिशत आज खत्म, ठीक है। तो 2 चैप्टर 1 दिन में खत्म करने हैं, मात्र 30 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये फॉलो कर ली तो। और आपको अगर नोट्स बनाने की ट्रिक चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से उनको रिवाइज करें, और उनसे काफी फायदा होता है। 90% सफलता आपके नोट्स दिलाते हैं। यदि आपने अच्छे नोट्स बनाए तो आपका नोट्सों से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको किस तरीके से बनाने, कैसे पढ़ने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिन जिन बच्चों को नोट्स बनाने की ट्रिक चाहिए तो वो आप मेरे पे कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप नोट्स बना के आराम से आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, ये सबरी चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।